इस देश को, लेकिन 76 साल की जो आज़ादी है उसमें किसने इस देश को बर्बाद किया? आखिर क्या वजह रह गई कि इन 76 सालों में हम आज भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यस्त हैं या परेशान हैं, या यूँ कहें कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी इन 3 बेसिक आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जो नेचुरल नीड है, इसी को पूरा करने के लिए परेशान है, इसी को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसके बाद की जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद की शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और हर व्यक्ति के, हर नागरिक के सम्मान की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर पाए हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों सेक्टर्स में हम पूरी तरह से विफल हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो खाई खिंची हुई है, जिस खाई के चलते देश में जो है विभाजन की लकीरें खिंच रही हैं, या एक दूसरे में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पे जो संघर्ष चल रहा है, उसका यही कारण है। तो मेरी मांग ये है, मेरा मानना है कि अगर भारत को बदलना है तो हमें इन 2 सेक्टर्स में स्पेशली, ज़रूरत तो तीनों सेक्टर्स में बदलाव की है, लेकिन 2 सेक्टर्स में तीनों में शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप कह सकते हैं कि शिक्षा, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, होना ऐसा चाहिए कि 12th तक की शिक्षा पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होनी चाहिए, कि यानी कि एक सिलेबस हो। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ दीजिए, वो अलग से ऐड की जा सकती हैं क्षेत्र विशेष के लिए या उस क्षेत्र विशेष में। अन्यथा जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सारे विषय की किताबें, यानी कि जो भी कंटेंट हो वो सेम हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को पब्लिक सेक्टर के हवाले ही रहना चाहिए, यानी कि ये 12 तक की सारी शिक्षा जो है वो सरकारी सेवा के अधीन हो। प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर ये 12th के बाद शुरू हों, तब जाके इस देश में बदलाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य सेक्टर को तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कनाडा का जो मॉडल है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि कनाडा का जो मॉडल है स्वास्थ्य का, उस मॉडल पे विकसित करने की ज़रूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ से हटा देने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कैसा न्याय कि अगर आपको छींक भी आ जाए तो एम्स में जाएंगे, और हमारे किडनी फेल्योर हो गया है तब हम प्राथमिक अस्पताल में जाएंगे जहाँ कीड़े मकोड़े घूमते हैं। वो प्राथमिक अस्पतालों की क्या दुर्व्यवस्था है इस देश में, सब लोग जानते हैं। प्राइमरी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। न्यायपालिकाओं की क्या व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये जानबूझकर ध्वस्त की गई व्यवस्था है, और 10% लोगों द्वारा जो लगातार जो है आर्थिक रूप से समाज का दोहन कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सभी का शोषण कर रहे हैं अनेकों तरीक़ों से। तो आज का विषय मेरा यही था कि अगर भारत को बदलना है तो हमें इन 3 सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से आप देखेंगे कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो इस पे काम करता हुआ दिख रहा है। एक आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पे काफ़ी फोकस करती है, एटलीस्ट लोगों से बेहतर फोकस है उसका। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल इतना पॉलिटिकल ग्रीडी व्यक्ति निकला, ये कि शर्म आती है इसका नाम लेके भी मुझे, कि इसने एक बहुत बड़े आंदोलन को नष्ट कर दिया अपनी पॉलिटिकल ग्रीड के चलते। तो इस व्यक्ति ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये अपने इस मॉडल को ला के भी जनता में अपना विश्वास जमा पाएंगे। तो जो भी हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ किसी को, लेकिन इन 3 सेक्टर पे आवाज़ उठनी चाहिए, और ये जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब आप लोकसभा में 2024 के लोकसभा में जा रहे हैं तो इस पे आवाज़ उठाइए, और जो राजनीतिक चर्चा हो रही है उसमें 3 विषय को ज़रूर डालिए कि भाई आप शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन
को कैसे करेंगे आप, स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य का किस ढंग से ख्याल करेंगे, या हम यूं ही बीमारियों से जूझते लड़ते और मरते रहेंगे। आप हमारी न्याय व्यवस्था के लिए क्या करेंगे कि हम ज़िंदगी भर मुकदमों लड़ने से बच सकें। अनेकों मुकदमे ऐसे हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन अंतिम न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे एक नहीं, लगभग 5 करोड़ मुकदमे हैं ये सिविल कोर्ट्स में, और उतने ही मुकदमे, लगभग 4 से 5 करोड़ मुकदमे जो है राजस्व की अदालतों में हैं। ऐसे ही अनेकों और न्याय के फोरम हैं, उपभोक्ता फोरम हैं वगैरह वगैरह, हर जगह जो है इसी तरह से जो है बैकलॉग पड़े हुए हैं। यानी न्याय के नाम पे जो है आदमी की ज़िंदगी गुजर जा रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार चुनाव में जो है इन मुद्दों को सामने लाने की ज़रूरत है और हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें धर्म और जाति के नाम पे जो बहकावे में हम फंस जाते हैं, उस बहकावे से बचने की ज़रूरत है। अगर हम सच में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, एक समृद्ध राष्ट्र देखना चाहते हैं, और उससे महत्वपूर्ण है कि अगर आप खुद को एक विकसित व्यक्ति देखना चाहते हैं, अपने परिवार में आप समृद्धि देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आपको सामने आना ही पड़ेगा इन जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ के, इनसे बाहर निकलकर, इनसे ऊपर उठकर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और ये भारत को कैसे बदला जा सकता है कि ये पहली कड़ी है, और इस कड़ी को मैं लगातार, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को करके देश को बदला जा सकता है, मैं उन चीज़ों को आपके सामने क्रमशः एपिसोड वाइज प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू, सी यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, आपके जुड़ने से मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू।